हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुलियन-बियर सिंड्रोम। गुलियन-बियर सिंड्रोम एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें मसल्स और नर्व्स के बीच का जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ये सिंड्रोम जो है वो दिखाई देता है। तो डिस्कस करते हैं कि एक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिव है। सबसे पहले असेंडिंग इन्फ्लेमेटरी। असेंडिंग इन्फ्लेमेटरी मीन्स ये जो सिंड्रोम है उसके सिम्टम असेंडिंगली स्टार्ट होते हैं। हमारे जो बॉडी में लोअर लिम्स हैं, लोअर लिम्स से स्टार्ट होंगे, देन उसके बाद ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, फेशियल मसल्स में वहाँ तक पैरालाइज होगा। जो पैरालाइज स्टार्ट होगा वो लेग से स्टार्ट होगा। इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लामेशन, मीन्स डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट। एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट का यहाँ डीजनरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से असेंडिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें खुद के जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो अटैक करते हैं माइलिन शीट को, जिसकी वजह से पैरालाइज होता है। पैरालाइज जो स्टार्ट होगा वो लेग्स, देन बॉडी, अपर एक्सट्रीमिटीज़, फेशियल मसल्स में स्टार्ट होगा सबसे पहले। सो ये एक्यूट प्रोग्रेसिव असेंडिंग जो हमारे लेग्स से स्टार्ट होता है, इसमें माइलिन शीट का जो होगा डीजनरेशन हो जाएगा, मसल्स वीकनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा और पैरालाइज हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम डिस्कस करते हैं। एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिस्टमिक प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। सबसे पहले मसल वीकनेस होगी और मसल्स वीकनेस होगी और पैरालाइज जो होगा वो स्टार्ट होगा लेग्स से। मोस्ट ऑफन बिगनिंग इन लेग्स, असेंडिंग टू इन्वॉल्व द ट्रंक। लेग में होगा सबसे पहले पैरालाइज, देन ट्रंक में, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, फेशियल मसल्स में पैरालाइज में डेवलप। डिफिकल्टी विद स्वेलिंग, स्पीच एंड च्यूइंग ड्यू टू सेंट्रल नर्व इन्वॉल्वमेंट। डिक्रीज और अपसेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होगा वो डिक्रीज या फिर अपसेंट हो जाएगा। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड पोस्टरल हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन। ओकेजनली स्पाज्म ऑफ मसल्स देखने को मिल सकता है। डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब इसमें क्या था, गुलियन-बियर सिंड्रोम में पैरालाइज हो रहा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पैरालाइज जो है वो लेग से स्टार्ट हो रहा था और अपर बॉडी तक जा रहा था, क्योंकि जो हमारी नर्व के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर थी, नर्व्स जो थी वो क्या हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसकी वजह से अब जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वीकनेस होगी, डिक्रीज सेंसेशन, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। लंबर पंचर करेंगे फॉर CSF एग्जामिनेशन, क्योंकि ये नर्व से रिलेटेड है, न्यूरॉन, तो CSF एग्जामिनेशन। इसमें लो ब्लड सेल काउंट और हाई प्रोटीन दिखाई देगा। मैनेजमेंट, प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसीजर है। इसमें प्लाज्मा एक हेल्दी पर्सन से गुलियन-बियर सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या प्लाज्मा इंसर्ट किया जाता है, ताकि गुलियन-बियर सिंड्रोम के एपिसोड कम हो सके, क्योंकि प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज क्या ऑटो इम्यून। अभी गुलियन-बियर सिंड्रोम क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें खुद की जो एंटीबॉडीज है वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अच्छे से एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही थी। अब GBS एपिसोड क्या होंगे, कम होंगे। हाई डोज ऑफ IG थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि सिवियरिटी ऑफ एपिसोड कम हो सके। ECG मॉनिटरिंग कर रहे हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक डिसएरिथमियाज। एनाल्जेसिक देंगे, पेन रिलीफ, मसल रिलैक्सेंट, इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ रेस्पिरेटरी पैरालाइज डेवलप। रेस्पिरेटरी पैरालाइज होगा तो इंट्यूबेट भी करेंगे पेशेंट को, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक डिसएरिथमिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनमोबिलिटी एंड पैरालाइज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन।